भारत का हमेशा विरोध करने वाला कनाडा कुछ दिनों से भारत की तरफदारी में लगा है और इसका कारण है भारत की बढ़ती ताकत। क्योंकि अब भारत के हर फोरम पर सुनी जा रही है और हर फोरम पर भारत को गंभीरता से लिया जा रहा है, क्योंकि इस वक्त G20 की अध्यक्षता भारत को मिली है और भारत को इसे दुनिया को एक नए रास्ते पर ले जाना है। उसी का नतीजा है कि भारत बैठकों पर बैठक कर रहा है और अपनी बात रख रहा है। खबरों की माने तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोमवार को कनाडा की अपनी समकक्ष मेलेनी जोली से फोन पर बातचीत की और क्षेत्र में चीन की बढ़ती सैन्य ताकत की पृष्ठभूमि में हिंद प्रशांत में दोनों देशों के बीच सहयोग के संभावित क्षेत्रों पर चर्चा की। कनाडा ने 2 हफ्ते पहले हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए एक व्यापक रणनीति बनाई थी, जिसका मकसद क्षेत्र में चीन के आक्रामक बर्ताव से पैदा हुई चुनौतियों को देखना और शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना था। इसके बाद दोनों नेताओं के बीच टेलीफोन पर यह बातचीत हुई। जयशंकर ने ट्वीट किया और लिखा कि कनाडा की विदेश मंत्री मेलेनी जोली से बात करके अच्छा लगा। अपने द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने और लोगों के बीच आपसी संबंधों को बढ़ावा देने पर बातचीत की। हिंद प्रशांत और कनाडा की नई रणनीति कैसे हमारे संबंधों में योगदान दे सकती है, इस पर भी विचारों का आदान प्रदान किया गया। कनाडा की हिंद प्रशांत रणनीति में भारत को क्षेत्र में अहम देश बताया गया है और कहा गया है कि ओटावा गहन व्यापार और निवेश के जरिए दिल्ली के साथ आर्थिक भागीदारी बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करेगा। वहीं जोली ने ट्वीट किया और कहा कि हमने अपनी नई हिंद प्रशांत रणनीति और इस पर भी चर्चा की। भारत के अगले साल G20 की अध्यक्षता संभालने पर हम लोगों के बीच परस्पर संबंधों को मजबूत करेगा और अपने साझा हितों को आगे बढ़ाने पर एक साथ काम करने की योजना कैसे बना सकते हैं। इसमें कहा गया है कि चीन ने वृद्धि एवं समृद्धि के लिए नियमों पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था से फायदा उठाया, लेकिन अब वो और फायदा उठाने के लिए इन नियमों की सक्रियता से पुनः व्याख्या कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे कनाडा का नजरिया बदला है और क्यों। ये वही कनाडा है जो हमेशा भारत को नीचा दिखाने की कोशिश करता है और खालिस्तानियों को समर्थन देता है। खालिस्तानी हमेशा से पाकिस्तान का शह पाकर भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, लेकिन कनाडा सरकार कहती है कि कनाडा में लोकतंत्र है और ये कोई अपराध नहीं, और अगर कोई कुछ कहता है तो उससे ये नहीं हो सकता कि भारत खत्म हो जाएगा। लेकिन इतनी जल्दी भारत को लेकर पलटना कुछ हजम नहीं हो रहा। देखना होगा कि आगे क्या होता है।